अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू पर। महाटीटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश, इसके तमाम पेपर के लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस है और नोट्स भी अवेलेबल हैं। ऐप है उरूज उर्दू नाम से ही, आप प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऐप पर ऑफ़र भी चल रहा है तो आप उसे देख लीजिए। हम यहाँ पर शुरू करेंगे महाटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये मैथ्स का सिलेबस में असल में आपको पढ़ना क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 के लिए हमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5th और 6th तक का सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो इसमें पेपर में आता है। जैसे मैथ्स और साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपको मैथ्स का क्लास 1 से लेकर क्लास 5th और 6th तक का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। पेपर 2 के लिए बोला जाता है कि आपको 6 से 8 तक का पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो 9th और 10th पर भी होते हैं। मतलब आपको 7 से 10 तक का पूरा सिलेबस मैथ्स का कवर करना है। तो आज हम देखेंगे कि इस पेपर में सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना रहेगी, क्या क्या चीज़ें हम लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले महाटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 ये इल्म रियाजी का सिलेबस है। 30 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो पेपर 1 वालों को क्लास 1 से लेकर 7 तक की बुक्स की स्टडी करना है मैथ्स की। पेपर 2 वाले जो हैं वो 8th से 10th तक की ये स्टडी आपको करना है और इंशाल्लाह क्लास में हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। हर टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस भी जैसे पेपर में आते हैं वो भी, और इंशाल्लाह लास्ट में आपके एग्ज़ाम्स जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, मॉक एग्ज़ाम, वो भी कंडक्ट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। क्लास के ये सिलेबस का पहला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। आपका टॉपिक्स जो कवर करने हैं, टोटल इतने ही टॉपिक्स पर आपको 30 मार्क्स का सिलेबस बनने वाला है। इंशाल्लाह इतना ही टॉपिक रहेगा। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड, जीएसटी, ग्राफ, क्लॉक, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D figures, volume and area of 3D figures, LCM, HCF, data analysis, mean median mode, geometry, Roman numbers, probability equations। तो ये इतने टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब ये सिर्फ इतने टॉपिक नहीं हैं, इन सब टॉपिक में, इसमें सब में ज़िमनी नुकात भी हैं कुछ, मतलब सब के सब टॉपिक भी हैं। मैं वो डिटेल में आपको बताती हूँ। आज हम वो डिटेल में भी देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें किस टॉपिक में पढ़ने हैं। पहला है हमारा नंबर्स, आदाद, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। उर्दू में इन्हें कहते हैं तबई आदाद, सही आदाद, मुकम्मल आदाद, हकीकी आदाद, नातिक आदाद, गैर नातिक आदाद। ये असल में है क्या? अगर मैं आपको बोलूँ नंबर, आदाद, तो आपके जहन में क्या आता है? हमारे जहन में आता है 1, 2, 3 और ऐसे कभी ना ख़त्म होने तक। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप बन जाता है ये कहलाता है तबई आदाद। क्या कहते हैं इसे? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर ये पूरे ग्रुप के साथ मैं ज़ीरो का, मतलब इस ग्रुप के साथ अगर मैं सिफ़र को बढ़ा देती हूँ, इस ग्रुप के साथ अगर मैं सिफ़र को भी बढ़ा देती हूँ, तो ये अब नंबर मेरा क्या कहलाएगा? होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद कहलाएंगे। इन पर से कैसे सवालात बनते हैं, इनकी और डिटेल क्या है, वो हम लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि नंबर्स में आपको ये पूरे नंबर्स के बारे में पढ़ना है और इन पर होने वाले जो आमाल हैं, जैसे इनके जो 4 अमल हैं मेन हमारे, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, तो इन पर कैसे करते हैं वो सब चीज़ें हमें इस टॉपिक में कवर करना है। दूसरा है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, मैं उसे उर्दू में अगर आपको बताऊँ तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है मुख्तसर करना। इसका मतलब होता है मुख्तसर करना।
मतलब किसी चीज़ को मुख्तसर करना। मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ कि कैसे आप मुख्तसर करोगे। जैसे आपको दिया है फ़र्ज़ करें 5 ज़र्ब 2 जमा 3 तफ़रीक 1। ये आपको एक पूरा दिया है, ये इतना बड़ा है, मतलब इसमें 4 अलग अलग आदाद हैं, 3 निशानियाँ हैं, मतलब 3 अमल हो रहे हैं, तो हमें इन्हें छोटा करना है। तो छोटा करने का जो अमल है मुख्तसर करने का, वो कहलाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। इन्हें हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस्तेमाल होता है बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या है, हम इसकी डिटेल देखेंगे। इसे शॉर्ट कैसे करेंगे, बोडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले करते हैं ज़र्ब का अमल। तो 5 ज़र्ब 2 5 2 ज़ार मतलब 5 दूनी 10। फिर उसके बाद करते हैं जमा का अमल, ये जमा 3 तफरीक 1। तो आप लोग करें 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, उसमें से 1 माइनस करें, मतलब आपका जवाब आता है यहाँ पर 12। तो ये इतनी बड़ी मसावात को, ये जो दी हुई थी, इसको हल करने के बाद हमें सिर्फ एक नंबर मिला 12। तो ये पूरा जो अमल है ये कहलाता है सिंप्लीफिकेशन, मुख्तसरन सूरत या मुख्तसर करना। इसे करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को समझना है। पहला है बोडमास रूल, क्या है वो देखेंगे हम। इसके अलावा ब्रैकेट, अभी आप देखें कि आप ब्रैकेट, ये जो मैं एक बनाई हूँ, एक तो ये ऐसा हो गया मेहराबी कौस, एक सादा आता है जिसे कहते हैं मुरब्बई कौस, और ये हमारा हो गया जो हम आमतौर पे जिस कौस का, जिस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों में से हमें कौन सा पहले हल करना है, कैसे हल करना है, वो सारी डिटेल चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद आती है पावर्स, जिसे कहते हैं कुव्वत। जैसे एक नंबर लिखा है यहाँ पर 5, उसके ऊपर लिखा है छोटा सा 3। एक दूसरा नंबर लिखा है 9, उसके ऊपर लिखा है छोटा सा 2। तो ये जो ऊपर छोटा सा नंबर लिखा होता है, ये उस अदद की कुव्वत कहलाती है, ये उस अदद की पावर कहलाती है। तो पावर को कैसे हल करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैसे आप मकब और मुरब्बा शॉर्ट ट्रिक से मालूम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब उसके अलावा हम इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन के साथ ही फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करो ये आपका एक पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा के आप करके लाए हो 8 पीस, ठीक है। इस 8 पीस में से ये वाला पीस और एक ये वाला पीस, ये आप खा गए, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने पीस करके आप लाए थे, 8 पीस लाए थे, उसमें से आप कितना खा गए, 2 खा गए। ये जो नंबर बन जाता है, जिस जो नसब नुमा और शुमार कुनिंदा के साथ, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ जो बन जाता है, वो कहलाता है हमारा फ्रैक्शन, जो किसी चीज़ के हिस्सों को, टुकड़ों को, पार्ट्स को इंडिकेट करता है। तो फ्रैक्शंस की सूरत में हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, वो भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और फ्रैक्शंस के साथ ना कभी कभी इस सूरत में भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, जैसे 3 सही 1/5, इस सूरत में आपको लिखा हुआ दिखेगा 3 and 1/5। तो ये जो चीज़ है जिसमें एक सादा नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है, ये मिलकर कहलाते हैं मिक्स्ड नंबर। ओके, तो ये ऐसी कसर को हम कैसे हल करेंगे, ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन का है, इस पर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है नियर अबाउट 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हम इसमें कवर करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम लेक्चर्स लेंगे, लाइव लेक्चर्स में जब हम टॉपिक कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पर सवालात और जो भी नोट्स रहेगी वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगी आपको। बायलिंगुअल मिलेगी आपको, उर्दू में भी मिलेगी इंशाल्लाह, और इंग्लिश में भी मिलेगी। अभी सिलेबस सिर्फ इंग्लिश में ही हुआ है, लेकिन नोट्स आपको इंशाल्लाह दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। इसके बाद का हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। ओके, ये 2 टॉपिक्स हैं, एक परसेंटेज अलग है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अलग है, और फिर इन दोनों को मिला जुला कर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला, और आसान से ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे किसी भी चीज़ का आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले की मदद से भी। हम फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आसान सी ट्रिक भी देखेंगे। देन डाटा एनालिसिस परसेंटेज, अगर आपको 4 से 5 चीज़ें दी हैं और उनके दरमियान परसेंटेज निकालने के लिए बोला, तब आप कैसे निकालोगे, हम वो भी देखेंगे। फिर ये यहाँ से ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब नफ़ा और नुकसान,
परसेंटेज फीसदी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक चीज़ खरीदी है 1000 रुपये में, अब आप उसे बेच रहे हो, उसे आप 890 में बेच रहे हो या 1250 में बेच रहे हो, तो एक कंडीशन में आपको हो या इस कंडीशन में आपको हो गया नुकसान मतलब लॉस, और इस कंडीशन में आपको हो गया प्रॉफिट मतलब नफ़ा हुआ, मुनाफा हुआ। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो। और दूसरी बात, परसेंट लॉस और परसेंट प्रॉफिट हमें यहाँ दिख तो रहा है कि हाँ मुझे यहाँ नुकसान हुआ है और यहाँ पर नफ़ा हुआ है, मुनाफा हुआ है, लेकिन कितना परसेंट नुकसान हुआ और कितना परसेंट मुनाफा हुआ है, इस पर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ये इस पर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी तकरीबन 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर से एग्ज़ाम में आता है। तो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, कि दो चीज़ें दी है तो दोनों का एक दूसरे से प्रोपोर्शन कितना है। जैसे चाय बनाते हैं, सब चाय बनाते हैं डेफिनेटली, तो आप कितना डालते हो। जैसे अगर मैं टी लीव्स का प्रोपोर्शन लिखूँ शुगर से, ठीक है, चाय पत्ती और शक्कर का अगर मैं तनासुब बताना चाहूँ, यहाँ पर उनकी निस्बत बताना चाहूँ, तो क्या हो सकती है वो 2 को 1, या आप अगर शक्कर ज़्यादा लेते हो तो हो सकती है 2 को 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे से कि तनासुब, एक दूसरे से निस्बत क्या है, एक दूसरे से प्रोपोर्शन क्या है, इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। और इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्लास 9th की मैथ्स की अलजेब्रा की बुक पढ़ना पड़ेगी। आप उस टॉपिक का पूरा डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह हम क्लासेस में भी कवर करेंगे। कंपैरिजन करना, पहले तो दो में उनके दरमियान रिलेशन निकालना, और दो तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं। किस तरीके से, दो तरीके की निस्बतें किस तरीके से होती है, तनासुब दो तरीके के कैसे होते हैं, माकूस और रास्त, मतलब एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो अब यहाँ आप अगर एक पेन खरीद रहे हो, वो आपको 6 रुपये की मिल रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसी 9 पेन खरीदना है तो कितने की मिलेगी, जाहिर सी बात है। अगर मैं एक पेन को 6 में ले रही हूँ और पेन की तादाद बढ़ा रही हूँ, तो मुझको जो यहाँ पर जो भी कीमत मिलेगी, जो भी रुपया मिलेगा उसका, अब वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रास्त तनासुब, मतलब एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ भी यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब अगर मैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करूँ, तो फर्ज कर लीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार को कलर करने के लिए एक मजदूर लेता है 3 दिन। कितना दिन ले रहा है वो, 3 दिन ले रहा है। लेकिन अगर मैं 3 मजदूर को लगा लेती हूँ तो वो एक ही दिन में इसे कवर कर दे रहे हैं, मतलब एक चीज़ कम थी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा थी। लेकिन अगर मैं पहली ही चीज़ को बढ़ा दे रही हूँ तो दूसरी चीज़ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब माकूस तनासुब। तो इस तरीके से इस टॉपिक में हम ये चीज़ कवर करेंगे। पेपर फर्स्ट में इस पर से क्वेश्चन एक ही मार्क्स का बनता है, लेकिन हाँ पेपर 2 में इस पर से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट एंड जीएसटी। आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है। अभी जो निज़ाम चल रहा है हमारा, तकरीबन सब बैंकिंग का निज़ाम है ना। तो हमारी जो पासबुक होती है उस पर भी इंटरेस्ट लिख कर आता है। तो इंटरेस्ट क्या है कि किसी जगह से हम कुछ रुपया लिए हैं, जैसे फ़र्ज़ करो आप 500 लिए हैं, और अगर आप वो वापस कर रहे हो और वो आपको बोल रहे नहीं, तुम अब मुझको 550 रुपया देना, तो ये जो ऊपर का जो 50 रुपया हो गया है, वो असल में यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये जो 50 रुपया है ये है इंटरेस्ट हो गया है उसका, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का ज़ाब्ता क्या है, हम कैसे निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलता है, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। और परसेंट भी लगता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको देना है, इस चीज़ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको देना है। तो यही कहे पूरा हम इस टॉपिक में देखेंगे। इस पर से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक नया टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी अभी तक के पेपर में तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उस पर से, लेकिन अभी जिस हिसाब से सिलेबस चेंज है और गवर्नमेंट ने जो
ऑलरेडी टीचर्स जॉब पर हैं, परमानेंट जॉब पर हैं, उनके लिए भी कंपलसरी किया है। तो हो सकता है कि इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आए, तो हम इस टॉपिक की भी स्टडी कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में 8th के सिलेबस से जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी का चैप्टर भी ऐड किया गया है। तो हम इसी के साथ इंटरेस्ट के साथ ही जीएसटी को भी कवर करेंगे, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता है। उसके बाद आता है हमारा एवरेज। एवरेज क्या होता है कि आप रोज़ाना पैदल चल रहे हो, पहले दिन आप 9 मिनट चले, दूसरे दिन 8 मिनट चले, तीसरे दिन 11 मिनट चले, चौथे दिन 10 मिनट चले और 5वें दिन आप 6 मिनट चले। तो ये क्या है, आपका डेली वॉकिंग है। 5 दिन के शेड्यूल में आपने डेली इतना इतना मिनट पैदल चला है। अब आपको निकालना है कि तकरीबन रोज़ाना एक औसतन, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, एक औसतन मैं कितना चला हूँ या कितना चली हूँ। तब आप कैसे निकालोगे, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसका फॉर्मूला हम यहाँ देखेंगे। उसे एवरेज कहते हैं, उसे ही औसत कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक अननोन नंबर भी मालूम किया जा सकता है गिवन नंबर की मदद से, या अगर हमारे पास औसत है, एवरेज है, तो हम जो नंबर है वो नंबर भी मालूम कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि नंबर मालूम करने का, सीधा साधा कोई आपसे पूछेगा नहीं कि एवरेज मालूम करो, आपसे अननोन नंबर ही पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है टाइम। टाइम पर जो टॉपिक आता है तो उसका 3 चीज़ें बनती है, स्पीड, डिस्टेंस और वर्क। साइंस में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या फॉर्मूला पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड बराबर होती है, किसके बराबर होती है स्पीड स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो ये स्पीड बराबर है, किसके बराबर है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। मतलब अगर मैं उर्दू में लिखती हूँ तो ये आएगा फासला बटे वक्त, रफ्तार और या चाल किसके बराबर आएगी, फासला बटे वक्त की। कि दिया गया ये इतना फासला आपने कितने वक्त में तय किया है, वो कहलाएगा उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार, उसकी चाल, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। अब आप बोलोगे कि ये तो साइंस का है, तो मैथ्स में कैसे, तो अगर आप मैथ्स की बुक देखोगे 9th और 10th की, तो इसमें ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। जनरली कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बोट वाले क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक पर जनरल, कि पानी में एक बोट है, वो इतनी रफ्तार से इधर की सिमत चल रही है, लेकिन हवा इतनी रफ्तार से इधर सिमत आ रही है, तो कितने घंटे में वो कहाँ यहाँ पहुँचेगी। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से बहुत आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हो। हम ये टॉपिक भी टाइम के टॉपिक में ये 3 चीज़ें हमें कवर करना है। 2D एंड 3D फिगर। सबसे पहले यहाँ पे ये वर्ड आता है डी, मतलब क्या है ना, तो डी का मतलब है डायमेंशन और उर्दू में इसे बोलते हैं सतह, सतही या सतह। ठीक है। तो 2 सतह या 3 सतह ऐसी शक्लें जिसे आप एक पेपर पर आसानी से बना सकते हो, एक प्लेन पर आप आसानी से उठा सकते हो, वो शक्लें कहलाएगी 2D। और एक सिंपल चीज़, जिस चीज़ की हम 2 चीज़ नाप सकते हैं, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है ना, 2 चीज़ हम नाप सकते हैं, तो वो कहलाएगी क्या, हमारी 2D शक्लें, मतलब 2 सतही शक्लें। और जिस चीज़ की हम 2 से ज़्यादा चीज़ नाप सकते हैं, जैसे मैं अगर एक मिसाल लूँ, यहाँ पर एक क्यूबॉइड या क्यूब बनाती हूँ मैं, ठीक है, ये मकबनुमा बन रहा है, तो मकबनुमा के लिए आप क्या क्या यहाँ से मालूम कर सकते हो। तो मकबनुमा के लिए सबसे पहले यहाँ से आप इसकी लेंथ ले सकते हो, आप इसकी ब्रेड्थ ले सकते हो, आप इसकी हाइट ले सकते हो। आप 3 चीज़ें मालूम कर सकते हो, मतलब नाप सकते हो, पैमाइश कर सकते हो। तो ये शक्ल कहलाएगी मेरी 3D फिगर। ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमें क्या क्या देखना है, इन दोनों के लिए हमें देखना है एरिया, दोनों का एरिया, रकबा कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, उनका हजम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनका हजम कैसे निकालेंगे दोनों का, वो देखना है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर अहाता कैसे निकालेंगे कि कितनी हिस्सा घेरा है वो। अभी एक चीज़ यहाँ पर आती है कैपेसिटी। जो क्वेश्चन आमतौर पे बनते हैं वो कैपेसिटी पर ही बनते हैं 3D फिगर के लिए।
जैसे फॉर एग्जांपल एक ये क्या है, ये है इस्तवाना नुमा। अगर मैं शक्ल की बात करूं तो ये है इस्तवाना नुमा और सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में आपको पानी भरना है, इस सिलेंडर में आपको क्या भरना है, पानी भरना है। तो इसमें सलाहियत कितनी है, कितना पानी अपने अंदर समा सकता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कैपेसिटी वाले टॉपिक पर, कि उसके अंदर समाने की सलाहियत कितनी है। ये पेपर 1 में भी बनते हैं और पेपर 2 में भी, क्योंकि आप अगर मैथ्स की बुक लोगे 1st से लेकर 10th तक, तो उसमें हर एक में आपको इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी। मसाहत, इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। तो इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी। तो इसमें हमें इस टॉपिक के अंडर में मसाहत को ही पढ़ना है। और इस टॉपिक के लिए सबसे अहम चीज़ है कि आपको ज़ाब्ते याद होना चाहिए। सबसे अहम, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको ज़ाब्ते की लिस्ट दे दूँगी, आपको पूरे फॉर्मूले, पूरे ज़ाब्ते याद होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा LCM और HCF। जैसे फ़र्ज़ करें आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक की छुट्टी हर 4 दिन बाद लगती है, वो बाहर कहीं पढ़ते हैं। एक की छुट्टी हर 4 दिन बाद लगती है और एक की छुट्टी जो है हर 5 दिन बाद लगती है। ठीक है, मतलब ये 4-4 दिन बाद घर आता है और ये 5-5 दिन बाद घर आता है। एक दिन तीनों, 1 तारीख को तीनों साथ में, दोनों साथ में घर से बाहर गए हैं। तो अब कितने दिन बाद दोनों, ये जो 2 बच्चे हैं, ये एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो ये जो ऐसे सवालात होते हैं, ये हम मालूम कर सकते हैं LCM और HCF के ज़रिए। इसको उर्दू में कहा जाता है, HCF को इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मुश्तरक आदे आज़म, मीम आइन अलिफ। LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उर्दू में कहा जाता है मुश्तरक जुज़ाफ़ अक्ल, मीम जाल अलिफ। तो इसके, ये चीज़ समझने के लिए आपको फैक्टर्स और मल्टीपल मतलब आद क्या है और उनके जुज़ाफ क्या हैं, ये दोनों चीज़ें, ये आइन और ये जाल, मतलब फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये समझना ज़रूरी है। इसकी बहुत आसान से ट्रिक्स है जिसके ज़रिए आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद आता है एक टॉपिक, क्लॉक एंड डाटा एनालिसिस। क्लॉक, अभी आप बोलेंगे कि टाइम तो देखे, तो नहीं, वो अलग था। ये क्लॉक मतलब घड़ी में घुमा के सवाल रहेगा कि इसके कितना बजा है, या फिर इस तरीके से आपकी घड़ी है, ये 1 6 सॉरी ये 12 6 3 और 9, और कुछ यहाँ पर आपका है कि एक जो आपका आवर एंड है, मतलब जो घंटे की सुई है वो 2 पर है, और जो मिनट एंड है आपके, वो आपकी कुछ 5 पर है। तो इसके दरमियान कितने दर्जे का जाविया बना है, ये जाविया हो गया ना। तो ये जो जाविया है, इसकी पैमाइश क्या है, ये कितना मेज़रमेंट है एंगल का। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको इसमें पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना जाविया बनाती है, वहाँ से आप आसानी से ये चीज़ें निकाल सकते हो। उसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर भी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। हालांकि 12 महीने के कैलेंडर होता है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती है, तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर 1 तारीख को इतवार था, तो उसी महीने में 8 तारीख को भी रहेगा, 15 तारीख को भी रहेगा, और 22 तारीख को भी रहेगा, और 29 तारीख को भी रहेगा। ये क्या है कि 7-7 दिन के गैप से ये इतवार आएगा फिर। तो ये चीज़ें हमें एक तारीख के हिसाब से याद रखना रहेगी कि जोड़ी किनकी किनकी बनती है। जैसे 1 8 15 22 और 29 ये आते हैं एक ग्रुप में। तो ऐसे ही हमें हर ग्रुप को याद रखना रहेगा, तो हम बहुत आसानी से कैलेंडर वाले सवालात कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस, आपको डाटा दिया है, मतलब आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और वो 40 बच्चों ने मैथ्स में जो मार्क्स हासिल किए, 50 में से किसी की 49 है, किसी की 50 है, किसी की 25 है, तो उनका पूरी डिटेल आपको दी है 40 बच्चों की। तो उसकी आपको स्टडी करना है कि कितनों ने कैसी कैसी मार्क्स हासिल की, किस बच्चे की औसत से कम है, किसकी दरमियानी लेवल से ज़्यादा है, किसी की बहुत अच्छी है, बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम करना है। और मीन मीडियन मोड, मतलब मियानिया है, मियानिया है, वस्तानिया है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मालूम करना है, इनका ज़ाब्ता है। एग्ज़ाम में इस पर से 1 से 2 मार्क्स का सवाल बनता है। ठीक है, उसके बाद का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कॉइन।
जब आप एक कॉइन फेंकोगे, 2 रुपये का सिक्का, अगर हम 2 रुपये के सिक्के की मिसाल लेते हैं तो या तो वो ऐसे आएगा या फिर जो पीछे जो शेर बना होता है ना उस साइड का आएगा, इट्स लाइक दैट, ऐसे जो भी है वॉटएवर। तो इस तरह यही दो फेस आएंगे, तो एक को कहा जाता है हेड और एक को कहा जाता है टेल। तो प्रोबेबिलिटी मतलब एहतिमाल, चांसेस क्या है। जब आप एक सिक्का फेंक रहे हो तो 50% मतलब 50% चांस है या तो इधर का हिस्सा आ जाए या तो इधर का हिस्सा आ जाए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो एक कॉइन में हमें आसानी से नज़र आ रही है कि हाँ इतना ही चांस है। लेकिन अगर मैं डाइस, वो लूडो खेलते हैं ना तो उसकी जो गोट होती है, डाई होता है जो, तो उस पर नंबर लिखा रहता है या डॉट बने रहते हैं, 1 2 3 और फिर ऐसे 4 होता है और ऐसे होता है 5 और ये ऐसे होता है 6 डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर क्या बने होते हैं, इस तरीके से पूरे 6 फेस होते हैं मकब के और उस पर इस तरीके से नुक्ते बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एक नंबर के आने का एहतमाल कितना है, चांसेस कितना है, तो इसका ज़ाब्ता है, हम ज़ाब्ते से निकालेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ होती है यहाँ पे, कार्ड्स खेलते हैं ना, पत्ता, ताश के पत्ते जो खेले जाते हैं, तो उस पर से भी क्वेश्चन आता है। वो 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें किस तरीके से किस किस किस्म के पत्ते होते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आप जो मिसाल है वो आसानी से हल कर सको। लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें प्रोबेबिलिटी में मिक्स्ड में ये 3 मतलब एक की बजाय 2 कॉइन ले लेंगे, हो सकता है 2 डाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त आपको कैसा क्या मिलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या एहतिमाल रहेगा, हम वो देखेंगे। ठीक है, या फिर हमें ग्रुप बनाना है तो हमारे पास 3 गर्ल हैं और 4 बॉयज़ हैं और हमें 2-2 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो कैसा ग्रुप बनेगा और कौन छूट जाएगा, कितना एहतिमाल है कि 2 ग्रुप में सिर्फ लड़कियां आए या लड़के आए या दोनों मिलकर आए या एक लड़का बच जाए एक लड़की बच जाए, तो ये पूरा जो एहतिमाल है, ये पूरी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग्राफ एंड इक्वेशन। ग्राफ किसी भी चीज़ का जो डाटा होता है उसको किसी के सामने रखने का सबसे अच्छा तरीका है टेबुलेट फॉर्म, मतलब उसको टेबल में डाल दो या फिर उसकी ग्राफ बना दो, जैसे इस तरीके से आप हम सब ने बनाई है ना। तो ये जो ग्राफ होती है ना, ये तरसीम जो होती है, इस पर से क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ नहीं करना रहता है भाई, बनी रहती है, हमें तो देख के सिर्फ उस पर से जवाब लिखना है। तो उसकी या तो बार ग्राफ आती है या तो फिर यहाँ पर आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या किस तरीके से होता है, पूरा एक दायरा बना होता है और दायरे में अलग अलग हिस्से पर दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे एक गांव का है तो इतना गेहूं उगता है, फिर इतना चावल है, इतना किसान जो है वो फ्रूट उगाते हैं, इतनी सब्जियां उगाते हैं और इतनी जो खुर्द झाड़ियां हैं वो उग जाती है, तो किसका फीसद कितना है, ये तमाम चीज़ें हम इस डायग्राम के ज़रिए, इस ग्राफ के ज़रिए समझ सकते हैं। तो ये एक टॉपिक हो गया ग्राफ और ये हो गए उसके सब टॉपिक। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो इसमें है वो आता है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, अगर मैं लिख दूँ x बराबर 4 तो ये मेरी बन गई एक मसावात। ठीक है, मसावात के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बराबर की निशानी होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए और एक मुतगय्यर होना चाहिए, एक कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एक मुतगय्यर होना चाहिए। अगर ये इतनी चीज़ें हैं तो हम इसे बोलेंगे मसावात। ये क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वेशन की बहुत सारी किस्म है, आपको जो सिलेबस में इंक्लूड है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब अगर मैं लिख दी x जमा y बराबर -9 तो ये बन गई 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन, जिसमें 2 यहाँ पर क्या आ गए, मेरे वेरिएबल आ गए। ठीक है, एक नंबर आ गया, बराबर की निशानी आ गई और 2 क्या आ गए, वेरिएबल आ गए। तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर मैं लिख दी x का मुरब्बा बराबर 9 तो ये हो गई मेरी मुरब्बई मसावात।
क्योंकि इसका जो दर्जा है, इसकी जो पावर है वो हो गई 2। और एग्ज़ाम में इस पर से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, 3 से 4 मार्क्स इस टॉपिक पर कवर होती है। इक्वेशन टॉपिक की बात कर रही हूँ। ग्राफ अगर आती है तो वो तो 4 मार्क्स के लिए ही आती है, 4 या 5 मार्क्स, क्योंकि एक ग्राफ पे से 4 से 5 सवाल आता है। और जो इक्वेशन आती है 3 से 4 क्वेश्चन उस पर भी बनते हैं। ठीक है, इसका स्टडी अगर आपको करना है तो आप हर क्लासेस से, मतलब 6 से लेके 10 तक की बुक में आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी, बुक में मिसालें समझ आ जाएगी। हम जब स्टडी करेंगे डिटेल में हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। देन लास्ट है हमारा रोमन नंबर्स एंड ज्योमेट्री। अगर मैं बात करूँ तो एंशियंट टाइम में, मतलब पुराने ज़माने में, अगर कुछ नंबर्स जब इन्वेंट नहीं हुए थे तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ छड़ी का इस्तेमाल करते थे। एक लकड़ी रख देते थे एक के लिए, फिर 2 रख देते थे, उससे बड़ा तो 3 रख देते थे, 4 रख देते थे, 5, 6। लेकिन उनको एक कन्फ्यूजन ये हुआ कि धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है चीज़ें, तो कितनी स्टिक कितनी लाते जाएंगे, सही है ना भाई। तो इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया कि ये 4 तक हुआ, फिर उसके बाद जब 5वां था ना तो इस तरीके से कर दिया, मतलब अब ये 5 का बंच हो गया। तो ये क्या है, 5-5 का क्या बनाते गए, बंच बनाते गए। फिर धीरे धीरे नंबर इन्वेंट हुए, तो किस तरीके से नंबर लिखे गए, फर्स्ट, फिर इस तरीके से सेकंड, ये 5th, ये 10th। तो ये जो नंबर है, ये नंबर असल में कहलाता है रोमन आदाद, रोमन नंबर्स। ओके, तो इस पर से भी एग्जाम में पेपर 1 वालों को इस पर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का बनता है। पेपर 2 में तकरीबन 1 मार्क्स का आता है, लेकिन पेपर 1 में इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सॉरी ज्योमेट्री, देन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नाम से जाहिर है, जियो का मतलब होता है ज़मीन और मेट्री का मतलब होता है मीज़रमेंट्स। मतलब ज़मीन की जो पैमाइश है, मीज़रमेंट है, किसी भी चीज़ का जो मीज़रमेंट है वो पूरा इंक्लूड होगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्या है, तो अगर आपको मैं ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की बात बताऊं तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है पॉइंट का। पॉइंट क्या है ना, जिसे हम नुक्ता बोलते हैं। तो एक आसान सी डेफिनेशन बताती हूँ। व्हेन अ फाइन टिप ऑफ पेन, मार्कर, पेंसिल, वॉट एवर योर राइटिंग मटेरियल टचेज द पेपर, द फिगर इज ऑब्टेन, इट इज कॉल्ड द पॉइंट। ठीक है, ये एकदम आसान सी, जैसे ही आप एक फाइन टिप को टच करोगे तो जो फिगर मिलेगी आपको, ये सब क्या मिल गई है, किसकी फिगर मिल गई है, नुक्ते की फिगर मिल गई है ये सब। ठीक है, और इसी को जब आप मिला देते हो तब इसको मिलाने से आपको मिलेगा सेगमेंट, मतलब कतई खत, या फिर खत मिलेगा। 2 मिल जाएंगे तो आपको ज़िला भी मिल सकता है, या 3 और 4 के मिलने से यहाँ पर आपको एक शक्ल भी मिल सकती है। तो ये होता है ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, मतलब बुनियादी उसूल जो है ज्योमेट्री के। फिर इसके अलावा इसी में दूसरा टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि मुहद्दिदी निज़ाम है ये हम यहाँ से हम जब अददी खत बनाते हैं तो दरमी जो राइट साइड है, मतलब दाएं हाथ की तरफ हम मस्बित लिखते हैं, आदाद बाएं हाथ की तरफ मनफी, ऊपर की जानिब हम मस्बित लिखते हैं, नीचे की जानिब हम मनफी लिखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पूरा अददी खत और मुहद्दिदी निज़ाम बन जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम डिस्टेंस फार्मूला, 2 नुकात दिए हैं तो उनके दरमियान का हम जो फासला है वो निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर भी सवालात बनते हैं, ये पेपर 2 वालों के लिए ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। उसके बाद आता है सर्कल। ये एक पूरा अपनी एक अलग ब्रांच रखता है सर्कल। सर्कल क्या है, उसका फिर एक सेंटर होता है, मरकज़ होता है, उसका निस्फ कुत्र होता है, उसका कुत्र होता है, वित्र होता है, उसका मुमास होता है, उसके बहुत सारे थ्योरम होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। यहाँ तक के था आपका सिलेबस, इतना पढ़ना है। और अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो कोई बात नहीं, जब हम पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह हम उसमें वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे।
एक बात फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लाइड में अभी आपको उर्दू दिखी हो, उर्दू ज़बान में लिखा हुआ दिखा होगा, लेकिन जो क्लासेस होगी हमारी वो बायलिंगुअल रहेगी। वहाँ पर आपको हर टॉपिक दोनों ज़बान में, मतलब उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखे हुए नज़र आएंगे। तो ये कुछ इतना है हमारा तकरीबन सिलेबस। इतने सिलेबस पर से ही इंशाल्लाह पेपर 1 और पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें पूछे जाएंगे और हमें करना है। इसके अलावा हम इस पे जो पेपर्स रहेंगे उसकी स्टडी भी करेंगे, पेपर सॉल्यूशन भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐप अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके उरूज उर्दू सर्च करके ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल से हम रेगुलर क्लासेस लेंगे।